यहाँ सांता क्लॉज नहीं आया कि चॉकलेट बांटेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ आया है कि जीवन बांटे। हालेलुया। हर एक प्रकार का रोग, हर एक प्रकार का श्राप, हर एक प्रकार की शैतान की शक्ति, यदि आप उससे बंधन में हैं, यीशु पर विश्वास कीजिए। यीशु आज आपके जीवन में जन्म लेना चाहता है। 23 साल में कोई देवी देवता अवतार नहीं लिए। क्यों नहीं लिए जानते हैं? और नहीं लेंगे, क्योंकि देवी देवताओं का परमेश्वर स्वयं मनुष्य बन करके सनातन ईश्वर पृथ्वी पर चला आया और उसका नाम यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा, अनंत जीवन उसका है। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को फिर से स्वागत करते हैं। और हम आज यीशु मसीह ये संसार में क्यों पैदा हुए, इस संसार में आके यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, और यीशु मसीह आने का उद्देश्य क्या था, ये संसार में आके वो क्या क्या किए। रीति से आज सुसमाचार को हम जाने माने पटना बिहार में इमानुएल पेंटिकोस्टल चर्च से रेवरेंड आइजक हमारे बीच में है। उनको जोरदार ताली के साथ अब यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर के दास के द्वारा हम लोग सुनेंगे। और आज जितने लोग आप लोग ध्यान से सुनेंगे और उनके बातों को, यदि आप लोग यीशु मसीह के बारे में पहली बार सुन रहे हैं, जान रहे हैं, तो हृदय मन में ले लीजिएगा कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ लोगों के जीवन में काम किया है, आपके जीवन में भी अवश्य काम करेगा। हम इस समय इस वक्त पास्टर आइजक को स्वागत करते हैं। धन्यवाद पास्टर जी। यहाँ पर हमारे सुमोश भाई, पास्टर रमेश और छोटी पहाड़ी की सारे मसीही विश्वासी भाई और बहन और जितने भी मुझे सुन रहे हैं, आपको सनातन शाश्वत और अद्वैत सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह में मसीही नमस्कार। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। आज का ये दिन पूरी दुनिया यीशु के जन्म उत्सव को मना रहा है। बड़ा बड़ा मॉल, बड़ा बड़ा शहर नगर, क्या देश क्या विदेश, सब जगह सजा हुआ है। और सच्चाई, वास्तविकता दूर है। मैं कहानी बताना चाहता हूँ। अकबर और बीरबल का कितना लोग कहानी सुने हैं? अकबर और बीरबल का कहानी, बहुत सारा कहानी है ना। बहुत सारा परमेश्वर का वचन बताता है हमारा सनातन ईश्वर के विषय में, सनातन परमेश्वर के विषय में हम बातें करते हैं, मगर लोग नहीं जानते हैं। लोग नहीं जानते हैं। ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान प्रकाश है। बहुतों के पास ज्ञान नहीं है। अभी भी हमारा भारत का कई प्रतिशत जनसंख्या है, अभी भी अनपढ़ है। अभी भी कितना प्रतिशत जनसंख्या गरीबी में है, और उसका कारण है अशिक्षा। शिक्षा नहीं है। हम पीछे हमारे स्कूल है, अभी भी बहुत सारे लोग लिखना और पढ़ना नहीं जानते और हो जाती है। पहले जो महामारी आता था, डायरिया, चेचक, गांव के गांव लोग खत्म हो जाते थे। अभी पिछले दिनों में हम लोगों ने कोरोना महामारी के बारे में देखा। अभी तक के इतिहास में ऐसा बंदी कहीं नहीं हुआ। ट्रेन तो छोड़िए, हवाई जहाज भी बंद हो गया। हवाई जहाज भी बंद हो गया। लोग घर के अंदर थे। कोई सोचा था ऐसा? हमने तो कभी सोचा नहीं था। और टीवी पर जो दिखा रहा था, वो देखते देखते आदमी परेशान हो गया। केबल का तार हम अपने से काट।
मगर बहुत लोग मरा, फिर भी ज्ञान इतना विकसित हुआ, तकनीक इतना विकसित हुआ कि आज हम लोग क्या हैं, जीवित और जिंदा हैं, है ना, चारों ओर कैमरा जिंदा और जीवित हैं ज्ञान। पर अभी भी पूर्ण ज्ञान, अधूरा ज्ञान खतरा है, अधूरा ज्ञान खतरा है। पूरा ज्ञान बहुत जरूरी है, पूरा ज्ञान होना जरूरी है। कोई 7वें पास है, पहले मैट्रिक 7वां पास में सबसे जो नीचे तबका का नौकरी समझा जाता था पुलिस का, 7वां पास, फिर मैट्रिक पास, अब बिना इंटर पास बिहार पुलिस में भी नहीं जा सकते। ज्ञान सो लोगों के पास बाइबल बताती है, कान रहते हुए भी बहरे हैं, आंख रहते हुए भी अंधे हैं, ठीक है ना, देखते हुए भी नहीं देखते हैं, सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, देखते हुए भी नहीं देखते हैं, सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। और लोग यीशु मसीह के जन्म उत्सव के बारे में भी नहीं जानते। बहुत लोग इसको जानते हैं कि ये अंग्रेज थे। यीशु मसीह क्या थे? अंग्रेज। अंग्रेज नहीं थे। यीशु मसीह का जन्म एशिया महादेश में इज़राइल के बैतलहम में हुआ था। इज़राइल हमसे काफी दूर नहीं है, नजदीक है। 50-60 हजार रुपया खर्चा कीजिएगा, इज़राइल का टूर होता है। इज़राइल का लोग जाते हैं इज़राइल घूमने के लिए, आप आराम से जा सकते हैं 50-60 हजार में। मगर अमेरिका आप 50-60 हजार में नहीं जा सकते। इंग्लैंड आप 50-60 हजार में बहुत दूर है। और यीशु मसीह का जन्म यहूदिया के बैतलहम में हुआ। और ये कोई कथा कहानी या किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ कहानी नहीं है। आज हमारा इतिहास 2 भाग में है। हमारा कैलेंडर 2 भाग में है, ईसा मसीह से पहले और ईसा मसीह के बाद जो कैलेंडर है। हर नेपाल का अपना कैलेंडर है, यहाँ का भी पंचांग का अलग कैलेंडर है, पर एक कैलेंडर जो पूरे विश्व को चलाता है, उस कैलेंडर को 2 भाग है, ईसा पूर्व और ईसा बाद। मतलब यीशु मसीह का जन्म हुआ है, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, यह एक सच्चाई है। यीशु मसीह का जन्म का सूचना जब पृथ्वी की शुरुआत हुई आदि पुरुष और आदि माता से, उस समय में जब आदम और हवा, जो पहला पुरुष और स्त्री जो गलती किया, उसी समय जब श्राप दिया, उस श्राप के बीच में आशीष भी दिया, श्राप के बीच में आशीष भी दिया। ठीक है ना, उस कहानी को हम पूरा बताना नहीं चाहते, सो ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह जब जीवन में आता है, प्रकाश, यदि ये सूर्य न निकले कुछ दिन, लोग बीमार हो जाएंगे। लोग, सूर्य का प्रकाश बहुत सारा बीमारी को मार देता है, बीमारी का वायरस को, कीटाणु को मार देता है। प्रकाश ज्ञान बुराई को मार देता है। मगर लोग ज्ञान से दूर रहना चाहते हैं। ज्ञान से, अभी भी ज्ञान की बात है। जब आप सिगरेट खरीदेंगे, उसमें लिखा है वैदिक चेतावनी। जब गुटखा खरीदते हैं, उसमें भी बिच्छू बना हुआ है और नीचे लिखा हुआ है स्वास्थ्य के लिए। मगर पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर हैं, PhD हैं, मगर कैसे पीते हैं? दूसरों का इलाज करते हैं, पूरा शान से पीते हैं, इसे निकालते हैं, पूरा शान से पीते हैं। गुट्टा को कैसे फाड़ते हैं? पूरा एकदम रजनीगंधा के साथ, और क्या बोलते हैं पता नहीं क्या क्या रहता है। लोग खाते हैं कि नहीं खाते? ज्ञान रहते हुए भी लोग खाते हैं। लिखा हुआ है शराब
पीना स्वास्थ्य के लिए लिखा हुआ, मगर फिर भी लोग अभी बंद है तो ज्यादा पैसा दे के भी पी रहे। किडनी और लीवर खराब होता है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहता है कि हम अपने आप का मालिक है। तुम कौन बोलेगा मेरा पैसा है ना, हम अपना खाते हैं, तुम्हारा खा रहे हैं, तुम्हारा पी रहे हैं। पढ़े हुए लोग भी अनपढ़ से भी नीचे बात करते हैं, पढ़े लिखे लोग भी, ज्ञानी लोग भी। आज यीशु मसीह के जन्म उत्सव को मनाने हम यहाँ पर आए हैं। यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ? जब पृथ्वी पर जब तबाही हुई, लोगों ने ईश्वर को पुकारा। आज भी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, वैद्य के यहाँ जाते हैं, जब हार जाते हैं डॉक्टर कहता है ऊपर वाला को याद कीजिए। हम लोग कहते हैं आप ही हमारा लिए भगवान है। ना हम भगवान नहीं, हम तो आदमी हैं, ऊपर वाला को पुकारिए। बहुत लोग अपना देवी देवता को पुकारते हैं, उसी में कहते हैं कि हे प्रभु तुझे के ही हवा। जो कोई भी है मेरी प्रार्थना को सुन लीजिए, यदि आप हैं तो सुन लीजिए। और बहुत समय में ईश्वर प्रार्थना सुन लेता, बहुत समय में ईश्वर प्रार्थना सुन लेता। जानते हैं क्या है? उस दुख की घड़ी में, उस व्यथा की घड़ी में आप कहते हैं कि हमसे जो गलती सलती हुआ हमको सजा दे दीजिए ईश्वर, मगर मेरे बेटे को, मेरे पिता को, मेरी पत्नी को, मेरी बेटी को बचा लीजिए। आप जब कहते हैं कि आपसे गलती हुआ, आप कहते हैं कि हम प्रभु माफी चाहते हैं, मेरी प्रार्थना को सुन लीजिए। आप चाहे जो कोई भी है सुन लीजिए, और प्रभु सुन लेता है, प्रभु सुन लेता है। आप यीशु को मानिए ना मानिए, आप किसी को मानिए, मगर आप उस समय जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सुन लेता है। सही है कि नहीं है? सही है। पुकारते हैं सुनता है। डॉक्टर भी कहता है उसको पुकारिए। लोग बाजार में भागते हैं, लोग मंदिर जाते, इधर जाते उधर जाते, फुर्सत नहीं, मरता क्या नहीं करता। लोग पुकारते हैं, मगर जब आप सत्यता में होकर पुकारते हैं, जब आप अपने गलतियों को मान लेते हैं, पुकारते हैं, उस क्षण बोला गया शब्द परमेश्वर के कान को परेशान कर देता है, और परमेश्वर को स्वर्ग से नीचे उतरकर मरने वाली अवस्था में जीवन देने के लिए विवश हो जाता है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आप चाहे कोई भी क्यों नहीं मुझे सुन रहे हो, जब आप सत्यता में रहेंगे तभी परमेश्वर सुनेगा। न तो कितनों फूल माला चढ़ाएं, दूध दही मलाई घी दे, कुछ होने वाला नहीं। चाहे आप चर्च में कितनों ताली बजाएं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोले, जब तक आप सत्य में नहीं हैं, पवित्रता में नहीं हैं, जब पवित्रता में होकर के लिखा, पवित्रता से शोभायमान होकर सर्वशक्तिमान निरंकार ब्रह्म का, सनातन ईश्वर का आराधना करो, उसको पुकारो। हालेलुया। जब आप उस सत्यता में होकर पुकारिएगा, परमेश्वर सनातन ईश्वर आपकी सुनेगा। हालेलुया। चाहे आप कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, आप चाहे कितना बड़ा भी गलती क्यों नहीं किए हो, जब आप परमेश्वर के सामने आते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर मेरी सुनिए, और उस घड़ी को, उस सत्यता को अपने जीवन में पकड़े रहा। बहुत लोग पकड़ता नहीं है, ठीक हो गया, परमेश्वर प्रार्थना सुन लिया, फिर वही पुराना पाप। मगर कुछ लोग जो हैं उस सत्यता में जब परमेश्वर को पुकारें उस समय प्रण लेते हैं कि आगे से हम गलती नहीं करेंगे, आगे से हम इसी में जिएंगे, हम इसी सत्य में चलेंगे। हालेलुया। उससे धर्म नहीं बदलता, उससे जाति नहीं बदलता, मगर आपका जीवन केवल नहीं बदलता, आपके संपर्क में आने वाले लोगों का जीवन भी बदल जाता है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। हालेलुया जो शब्द है आरामी और इब्री शब्द, आरामी भाषा है, इब्रानी भाषा है, उस दो शब्द से मिला हुआ शब्द है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च में सनातन ईश्वर की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार इस्राएल, कितने लोग इस्राएल देश को जानते हैं? इस्राएल
हमेशा चर्चा सुनते हैं अमेरिका इतना ताकतवर है फिर भी इजराइल का नाम लेता है। जितना टेक्नोलॉजी है सब यहूदियों के द्वारा है। जितना भी आविष्कार है, ये भाई कैमरा चला रहे हैं, इनका कैमरा, साउंड सिस्टम, लाइट सब ज्यूइश पीपल है, यहूदी लोग हैं, बुद्धिमान हैं, केवल ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वो उस सनातन ईश्वर की आराधना करते थे। मगर वही यहूदी लोग जब सनातन ईश्वर मनुष्य बन करके आया, उसको यहूदी लोग भी ग्रहण नहीं किया। यहूदी लोग भी ग्रहण नहीं किया। सुनिएगा, वचन से पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब, उसका 7वां अध्याय। परमेश्वर से चिन्ह मांग रहा है राजा आहाज, इजराइल का राजा है, इजराइल का इतिहास है। सुनिएगा, कोई अमेरिका का, इंग्लैंड का हम कहानी आपको नहीं सुना रहे हैं। यहाँ लिखा है, सुनो, यहाँ पर चिन्ह। फिर यहोवा ने हाथ से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से चिन्ह मांग, चाहे वह गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का और मैं यहोवा की परीक्षा न करूंगा। अब तक लोग चिन्ह मांगते हैं, लोग आते हैं, कहते प्रार्थना भैया ठीक हो जाते ना, जब ठीक हो जाते ना, हमारे ये चीज हो जाते, मन के मुराद पूरी हो जाते, हमने सब यीशु मसीह के मान लेते। बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यहाँ पर भी पुराने नियम में विश्वासी लोग परमेश्वर से चिन्ह मांगते थे। यहाँ पर आहाज से परमेश्वर कह रहा कि चिन्ह मांगो, चिन्ह मांगो। मगर आहाज कहता कि मैं चिन्ह नहीं मांगूंगा, मैं परमेश्वर की परीक्षा। आज भी विश्वासी लोग चिन्ह मांगते हैं और परमेश्वर का परीक्षा करते हैं। परमेश्वर का परीक्षा लेना खतरा है। परमेश्वर से परीक्षा मत लीजिए। आप परमेश्वर को कहते हैं, परमेश्वर हम धनी होंगे कि नहीं होंगे, ये बिजनेस किए हैं, हम सफल होंगे कि? परमेश्वर हमको चिन्ह दीजिए। अरे परमेश्वर, आप परमेश्वर के नाम से शुरू किए हैं तो कैसे वो विफल होगा? यदि आपके मन में पहले ही हो गया शंका कि हम क्या हो जाएंगे, विफल हो जाएंगे, तो फिर कैसे सफल होइएगा? आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। सुनिएगा, तब लिखा है, उसने कहा, हे दाऊद के घराने सुनो, क्या तुम परमेश्वर को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को उकता दोगे? पद 14 सुनिएगा, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। मानव जाति त्राण के लिए, मुक्ति के लिए त्राहिमाम कर रहा था पृथ्वी। उस समय परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर स्वयं तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी, जोर से बोलिए जिसके पास बाइबल है, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम, जोर से बोलिए, इम्मानुएल रखेगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर स्वयं स्वर्ग से उतर आया है। हालेलुया। ईश्वर स्वयं स्वर्ग से उतर आया। कोई कहता है कि भागीरथी जी तब किए, तब गंगा जो स्वर्ग में बहती थी पृथ्वी पर बह रही है, कहता है ना? हम सही बोल रहे हैं कि गलत? मगर परमेश्वर को मनुष्य बनने के लिए किसी ने प्रार्थना, परमेश्वर ने स्वयं निर्णय लिया। यूहन्ना 3:16 कहता है, सो परमेश्वर ने लोगों से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। किस लिए दे दिया? हमारे पापों की क्षमा के लिए काल्वरी क्रूस पर बलिदान हो जाए, और जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर कहा कि एक कुमारी गर्भवती होगी। इस्राएल देश में क्या एक एक कुमारी थी? बहुत सारी कुमारी थी। मगर दाऊद के घराने में क्या मरियम अकेले कुमारी थी? नहीं, और भी कुमारी थी। पर परमेश्वर ने मरियम को चुन लिया। परमेश्वर ने मरियम को चुन लिया। परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास आया और कहा, वो डर गई, कही डरो मत। क्रिसमस का पहला मतलब क्या है? डरो मत।
अब क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए ना, पहला शब्द उद्धारकर्ता का जन्म से पहले स्वर्गदूत ने कहा, मरियम डरो मत, तुम क्या होगी, गर्भवती होगी और एक बालक को जन्मोगी और उसका नाम क्या रखोगी, यीशु। हालेलुया। एक कुमारी कैसे गर्भवती हो सकती है? ये मेडिकल से रूप से असंभव है, मेडिकल रूप से असंभव है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है। क्या परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव है? नहीं। परमेश्वर असंभव को लिखा कैसे होगा? मेरा तो अभी तक शादी नहीं हुआ, अभी तक जिससे मंगनी हुआ उसका हमको चेहरा भी बोला कि ये मनुष्य की ओर से नहीं होगा, परम प्रधान परमेश्वर का सामर्थ तुझ पर छाया करेगा और तू क्या होगी, गर्भवती होगी। एक असंभव बात होने जा रहा है। हालेलुया। तो मरियम क्या बोली कि जैसे प्रभु की मर्जी मेरे जीवन में हो। हालेलुया, हालेलुया। उसने नहीं कहा कि परमेश्वर आप हमको समाज का बदनामी से बचाइएगा तब होने दीजिए, और न तो ऐसा मत कीजिए, हमारा साथ छोड़ दीजिए हमरा, लोग क्या करेगा, कहेगा, थू करेगा। एक कुंवारी क्या हो गई है, गर्भवती हो गई है, और उसने क्या क्या परमेश्वर के वचन को स्वीकार कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारा लोग यीशु के वचन को सुनते हैं मगर स्वीकार, अब लोग क्या कहते हैं, गौवा के लोग क्या कहते हैं, आज गोतीवन क्या कहते हैं। अब लोग यीशु को अपने जीवन में जन्म लेने, अपने जीवन में उतरने नहीं देते। किसके डर से? मरियम नहीं डरी। यदि मरियम डरी होती तो यीशु का जन्म नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। डरो मत। आगे लिखा है वो परमेश्वर कौन है, 9:6। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, यीशु मसीह का जन्म हुआ, और लिखा है हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका क्या नाम होगा, अद्भुत युक्ति करने वाला। परमेश्वर का क्या नाम है, जोर से बोलिए, अद्भुत युक्ति करने वाला। उसके बाद लिखा पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। हालेलुया, शांति का राजकुमार। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर असंभव को अभी भी संभव करता है। लोग टेस्ट ट्यूब बेबी समझते हैं ना, IFB बेबी, किसी का बीज है और किसी महिला में, और कैसे उसका वारिस हो जाएगा, उसका वारिस परमेश्वर अभी भी उन बहनों का जिसका गर्भ बंद है, यीशु के नाम से आज भी गर्भ खोलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक चर्च बेंगलुरु, चर्च में रोज प्रार्थना होता है। यहाँ पर चर्च खाली इतवार को खुलता है, शुक्र को और बुध को, वहाँ रोज खुलता है, रोज प्रार्थना। सुनिएगा बहुत ध्यान से। उसके सामने एक परिवार रहता था, शादी तो करवा दिया माँ बाप, मगर उसके लड़की के शरीर में गर्भ था ही नहीं। गर्भ समझते हैं, गर्भाशय जिसमें बच्चा होता है, और परमेश्वर का वचन उसको सुनाई देता था। डॉक्टर बहुत इलाज कराया, कहा कि भाई इलाज तबे करेंगे जब गर्भाशय अंदर रहेगा, तबे ना इलाज करेंगे, बच्चा होगा। आगे भी नहीं हो सकता क्योंकि गर्भ नहीं है। कैसा हो गया सुनिएगा। और उस औरत को चर्च के तरफ से बच्चे का किलकारी का आवाज आता था, बच्चे का किलकारी का आवाज आता था। तो उसको बच्चा नहीं था, धन दौलत था, इतना रुपया पैसा। अब क्या हो गया सुनिए, वो अपना पति को बोली कि सुनिए ना जी, हमको सुनाई देता, पति का हमको सुनाई देता, हमको भी सुनाई देता बच्चे का, छोटा बच्चा जो है उसका आवाज सुनाई देता। दोनों पति पत्नी बहुत दिन तक मटियाए रहा, क्योंकि यीशु मसीह से नफरत करता था, धर्म से नफरत करता था,
मैं कहा कि सुनाई देता, चलो चर्च में जाके पूछते हैं। जाके पूछा कि देखिए हम लोग को आपके चर्च के तरफ से बच्चे का आवाज आता, तो हो सकता है कि कोई बच्चा रो रहा होगा तो आपको आवाज सुनाई दिया होगा। मगर कहा कि नहीं, चर्च बंदो रहता है, रातों में हमको सुनाई देता, रात में ज्यादा सुनाई देता। पास्टर साहब भी नहीं समझ पाए कि क्या हो रहा। हालेलुया। तब क्या हुआ कि वो आते आने जाने लगा कि नहीं भाई हमको चेक करके देखिए कि कहाँ से बच्चा का आवाज आ। पास्टर की पत्नी समझ गई कि पास्टर साहब लगता है परमेश्वर इनसे बात कर रहा। पास्टर साहब लोग को नहीं मालूम था क्योंकि कोई संबंध लोग नहीं रखता था चर्च से। नहीं, हम नहीं पता। लगता है कि परमेश्वर कुछ कहना चाहता है। कहा कि दीदी आपको कितना बाल बच्चा? कहा कि यही तो नहीं है, शादी का 42 साल हो गया, अब उम्र भी हो गया, अब बच्चा का होगा, उम्र भी हो गया, सब कुछ ईश्वर का दिया धरा है, मगर मेरे पास बच्चा नहीं है। क्यों नहीं है दीदी, आप इलाज नहीं कराए? कहे कि गर्भाशय ही नहीं है तो बच्चा कैसे होगा? और ये उम्र हो गया, बुढ़ापा आ गया, बच्चा कैसे होगा? सुनिएगा बहुत ध्यान से। पास्टर साहब ने कहा कि जब आपको सुनाई दे रहा है परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और अगले ऋतु में परमेश्वर कह रहा है कि आपको बच्चा होगा। हालेलुया। अगला ऋतु समझ रहे हैं? आज से 9 महीने के बाद बच्चा होगा। अब जानते हैं क्या हो गया? वो उम्र वाली औरत का गर्भाशय नहीं था, गर्भ कहां से आ गया? हालेलुया, हालेलुया। और वो पति और पत्नी को बच्चा हुआ। जोरदार ताली बजाइए। जो परमेश्वर से नफरत करता था, कभी प्रार्थना नहीं करवाया, परमेश्वर उसको बच्चा किया। यीशु मसीह के जन्म से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म हुआ। इसलिए हुआ कि वो यीशु को जन्म लेगा, उससे पहले क्या करे? यीशु के बारे में प्रचार करे, मन फिराव का प्रचार करे। उसका पति भी पास्टर था, उसका पति भी पास्टर, और इलिशिबा और जकरिया उसका नाम था। उसको बच्चा नहीं था। सुनिएगा बहुत ध्यान से। और मतलब इतना पुरोहित था, इतना पंडित था कि भाई कोई एक आदमी अंदर दिया बारने जाएगा। अब क्या हो गया कि बहुत पुरोहित है तो चिट्ठी डालना पड़ा, जिसका चिट्ठी निकलता था वही। उस दिन चिट्ठी जकरिया के नाम से निकला। जब अंदर गया दिया बारने, परमेश्वर का दूत प्रकट हुआ और कहा कि एलिशिबा और तू माता पिता बनने वाला है। माता पिता एलिशिबा क्या बनेगी? गर्भ धारण करेगी और पुत्र को जनेगी। वो कहा कि कैसे हो सकता है? सुनिएगा, संदेह किया, कहा कि अब सुनो, जब तक बच्चा नहीं होगा तब तक अब तुम बोलिए नहीं पाएगा, गूंगा हो गया। आज भी परमेश्वर के वचन पर बहुत लोग संदेह करता है। जब परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता है, आप जरूर बोलते हैं मगर आपका बोली में दम नहीं है। आप हालेलुया करते हैं, चल जाते हैं, पर परमेश्वर आपको कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा, मगर आप अभी भी विश्वास नहीं करते हैं। परमेश्वर कहा कि तू कर्ज लेगा नहीं, कर्ज देगा। सुनिएगा, मगर अभी भी बहुत सारा विश्वासी लोग कर्जा से दबा हुआ। क्यों? देखो विश्वास नहीं है परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई रोग तेरे मरणहार शरीर में नहीं आएगा। मगर आज भी विश्वासी लोग भी बीमार हैं। काहे बीमार हैं? विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया। जकरिया के समान आप अविश्वासी मत बनिए। हालेलुया। इस क्रिसमस आप परमेश्वर जो बोला है उस पर विश्वास कीजिए। हालेलुया। इस क्रिसमस परमेश्वर आपको मुंह मांगा वर देगा। परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए। यीशु मसीह इसीलिए जन्म लिया। क्रिसमस इसलिए हम नहीं मना रहे कि यीशु मसीह का जन्म हुआ। यीशु मसीह का जन्म इसीलिए हुआ कि वो हमारे पापों के लिए काल्वरी क्रूस पर दुख उठाया। हालेलुया। हमारे पापों की क्षमा के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। और वो मर करके मरा हुआ भी रहता तो हम यीशु को नहीं मानते। यीशु मरे हुए में से तीसरे दिन फिर से क्या हो गया है? जी उठा। और ये इतिहास बताती है कि 40 दिन तक 500 लोगों के बीच में घूमता रहा और स्वर्ग पर उठा लिया गया। हालेलुया, हालेलुया। मरियम
जन्मी बालक। और सबसे पहले खबर किसको मिला? लूका 2 अध्याय में जब जाइएगा, चरवाहा लोग भेड़ चरा रहा था, गरीब आदमी के खबर मिला, गरीब आदमी के खबर मिला। ज्योतिषी लोग तारा देखा बुद्धिजीवी ने, और क्या हुआ? रास्ता भटक गया। बुद्धि से आप परमेश्वर को नहीं पा सकते, बुद्धि से आप परमेश्वर को नहीं पा सकते। पूरा देश से कई ज्योतिषी लोग राजा का जन्म हुआ है बोलकर खोजने चले, और उनका बुद्धि के कारण कितना बच्चा का हत्या हो। आज भी आप बुद्धि से परमेश्वर को पाना चाहिएगा, आपको नुकसान के सिवाय कुछ भी नहीं होगा। यदि आपको कुछ मिलेगा तो परमेश्वर के अनुग्रह से मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, बोला ना हो हालेलुया। विश्वास हवा की ये क्रिसमस परमेश्वर अपने लोग के मुंह मांगा वरदान देती। बोला विश्वास है ही, बोला हालेलुया। विश्वास कर, यीशु मसीह कहानी न है, कोई कथा न है, यीशु मसीह जीवन है। हालेलुया। यीशु मसीह के वचन ने कहा, मार्ग भी मैं ही हूँ, सत्य भी मैं ही हूँ, और जीवन भी मैं ही हूँ। यदि आप विश्वास करिएगा तो जीवन आप में हालेलुया बहाल होगा। हालेलुया। आपका मरा हुआ अवस्था, आपके शरीर के अंदर बहुत सारा ग्रंथि मरने की अवस्था में होगी, परमेश्वर उसको जीवन देगा। इस क्रिसमस आप जीवन पाइए और दूसरों को भी जीवन बांटिए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ सांता क्लॉज नहीं आया कि चॉकलेट बांटेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ आया है कि जीवन बांटे। हालेलुया। हर एक प्रकार का रोग, हर एक प्रकार का श्राप, हर एक प्रकार की शैतान की शक्ति, यदि आप उससे बंधन में हैं, यीशु पर विश्वास कीजिए। यीशु आज आपके जीवन में जन्म लेना चाहता है। दिमाग लगाइएगा, लिखा तू अपने बुद्धि और समझ का सहारा। ज्योतिषी लोग तारा देखा, तारा के पीछे पीछे चला और अपना दिमाग लगाया कि राजा का जन्म कहाँ होगा? राजमहल में। राजा हेरोदेस के पास गया और कहा कि राजा का जन्म हुआ है। हेरोदेस राजा क्या हो गया? घबरा गया कि हमारा रहते दूसरा राजा कहाँ से आ गया भाई। हालेलुया। कहा कि जन्म हुआ है तो कहा 2 साल से नीचे का सारा बच्चा को मरवा दो, दूसरा राजा हमको हमारा सिंहासन छीना जाएगा। मगर तारा वहीं खड़ा रहा। फिर ज्योतिषी लोग क्या किए? बाहर निकले और फिर तारा के पीछे। परमेश्वर का वचन जो है तारा है। हालेलुया। भजन संहिता 119 का 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन के पीछे चलिए, वचन आपको जीवन देगा। हालेलुया। बहुत सारा लोग है, मनुष्य है, परमेश्वर मनुष्य नहीं है पर मनुष्य बन गया, मनुष्य बन गया हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग चर्च के पीछे चलते हैं, चर्च के पीछे चलिएगा, चर्च डूबेगा, आप भी डूब जाइएगा। अगर यीशु के पीछे चलिए, न यीशु डूबा है न आपको डूबने देगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के क्रूस की कथा पर जो विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है। यीशु मसीह मेरे लिए आया है। जब दुनिया पाप में डूब रही थी, पापी के लिए, पापी को बचाने के लिए इस संसार में आया। हालेलुया। देवी देवता इस संसार में अवतार लिए, है ना? क्यों अवतार लिए? देखते हैं ना, जब पूजा का दिन आता है, हमारे देवी देवता तलवार गणासा लिए रहते हैं शत्रु को मारने के लिए और हमको बचाने के लिए। पर हम ही जब शत्रु हैं तो हमको कौन बचाएगा? हालेलुया। और बाइबल बताती है कि सारा मानव जाति परमेश्वर का शत्रु बन गया है। हालेलुया। कोई उपाय नहीं था। अगर जो देवी देवता आते तो मानव जाति इस पृथ्वी पर नहीं बचता। हालेलुया। परमेश्वर स्वयं मनुष्य बन गया, यही क्रिसमस है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह के आए हुए कितना साल हो गया? 2023 साल। 2023 साल में कोई देवी देवता अवतार नहीं लिए। क्यों नहीं लिए जानते हैं? अब नहीं लेंगे, क्योंकि देवी देवताओं का परमेश्वर स्वयं मनुष्य बन करके सनातन ईश्वर पृथ्वी पर चला आया और उसका नाम यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है। हम विदेशी धर्म का प्रचार करने नहीं आए हैं, हम सनातन धर्म का प्रचार करने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया।
पर विश्वास करता है, उसका जात नहीं बदलता, उसका धर्म नहीं बदलता, उसका जीवन अनंत जीवन में बदल जाता है। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, यदि आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया कि मरियम के कोरा में केवल जन्म लेने के लिए नहीं, अच्छे से खाना पीना खा के शादी ब्याह करके फिर बच्चा पैदा करके मरने के लिए नहीं। हालेलुया। उस संसार में आके लड़कियों के साथ नाच करके अपना जीवन बिता के वापस जाने के लिए नहीं। वो इसलिए आया कि मानव जाति का उद्धार करने के लिए। जहां मानव जाति जो परमेश्वर का दुश्मन हो गया था, जहां मनुष्य को मरना था, वहां पर परमेश्वर पूरा मानव जाति के लिए अपने आप को कालवरी क्रूस पर बलिदान कर दिया। हालेलुया हमारे पापों की क्षमा के लिए। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप इस कहानी पर विश्वास कीजिएगा जो क्रूस पर घटा है, सच्ची घटना। हालेलुया। हालेलुया। आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह अब क्रूस पर नहीं है, क्रूस पर से उतार के कब्र में डाला और कब्र में से तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठे। हालेलुया। हालेलुया। क्रूस पर नहीं है। हम लोग क्रूस का पूजा नहीं करते, हम लोग क्रूस का पूजा नहीं करते। हम अद्वैत निरंकारी ब्रह्म की पूजा करते हैं जो मनुष्य बनकर के इस संसार में आया। उसका नाम यीशु है। यस। लोग सनातन धर्म को जानते हैं पर सनातन ईश्वर को नहीं जानते। उस सनातन ईश्वर का नाम है यीशु। जोर से बोलिए यीशु। यीशु। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन पाएगा। हम लोग अनंत जीवन पाने के लिए आए मृत्यु के हैं। बाद कोई बेल नहीं मुड़ाते, श्राद्ध नहीं करते। जानते क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास किए पाप क्षमा हो गया। यस। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हाँ? अगर जो जीते जीव न खैला घीव तो न रहिए जीव पर खैबा घीव, ना। कहावत है ना। जी। हाँ, माँ बाप के पूरा जीवन कभी घी एक चम्मच न दिया, मरला घड़ी मुँह फाड़ के मुँह सट जाएगा तो मुँह फाड़ के घी दे और गंगा जल दे। ऐसे गंगा जल कभी न दिले, तुलसी के पत्ता कभी तूर के न दिले, मगर वो घड़ी गोड़ छूते गोड़ कभी न पड़ रही बाबू। मगर आज गोड़ सब पड़ते, जेहू न पड़ रही है वो पड़ते। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जीते जी तोर पाप न क्षमा होलवा, जीते जी यीशु पर विश्वास न कैला तो मरला के बाद पास्टर साहब के बुला के कितनो भविष्यवाणी करे बा स्वर्ग न मिलतो। हालेलुया। हालेलुया। जीते जी यीशु के मान ला, जीते जी यीशु के मान ला। ये कहानी कथा ना हुआ। यहाँ अगर जो नाच होती हल तो अभी पूरा गौवा यहाँ भीड़ लगल रहती है। मगर जब सच के बात हुआ है, ज्ञान के बात हुआ तो आदमी ढूंढला से न मिलता। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सच्चाई है, यही ज्ञान है। हालेलुया, हालेलुया यही ज्ञान है। हालेलुया। 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 जो इस ज्ञान को प्राप्त करेगा जीवन उसका है। ये ज्ञान को प्राप्त करेगा जीवन उसका है। लोग आपको बुड़बक कहेगा, कहने दीजिए। हालेलुया। देखा जो यीशु मसीह पर विश्वास करे मर भी जाए तो पर भी अनंत जिएगा। जीवन पाए। मर भी जाए तो पर भी जिएगा। जिएगा। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा अमर है, कभी मरती नहीं है। नहीं है। जहां से आया उसको वहीं जाना है। जब तक आप यीशु पर विश्वास नहीं करिएगा आपका मुक्ति नहीं है। दाह संस्कार करने पर भी आपको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यीशु ही एकमात्र उद्धारकर्ता लिखा है। आसमान के नीचे, प्रेतों के काम 4 अध्याय में, आसमान के नीचे और मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सके। हालेलुया। हालेलुया। यही है क्रिसमस, यही है क्रिसमस। हम विश्वासी लोग को बोलना चाहते हैं। आप अब मजबूर नहीं हैं क्योंकि आपके पास स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। हालेलुया। जो संसार में है, जो आपके अंदर है, जो संसार में उससे कहीं बढ़कर है। जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। अब बीमारी को आपसे डरना होगा, भूत प्रेत जादू टोना वाला को आपसे डरना होगा कि आ रहा भागो न तो हमारी शक्ति खत्म हो जाएगा। हालेलुया। 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 और आपकी बीमारी को थरथरा करके आपके शरीर से निकलना होगा। हालेलुया। हालेलुया। आज तक जिन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किया, यीशु के बारे में नहीं जाना, आज आपको इतना देर में हम पूरा आपको नहीं बता सकते हैं। यहाँ पर भाई सनोज हैं, हाँ हमारे धनराज भाई है, इन लोग को बुलाइए, सुनिए यीशु कौन है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु पर विश्वास कीजिए। हालेलुया। केवल चंगाई के लिए नहीं, बाल बच्चा के लिए नहीं, अनंत जीवन के लिए। हालेलुया। हालेलुया। केवल धनी बनने के लिए नहीं, पर
यीशु की जीवन को प्राप्त करने के लिए। परमेश्वर इस क्रिसमस आप सबों को जीवन दे, बहुतायत का जीवन दे। आपके जीवन का हर एक डर यीशु के नाम से दूर हो जाए। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष दे। ओवर टू पास्टर राज।